हम बात करेंगे उन सारी पोस्ट की जिन पोस्ट से यानी कि जिन नौकरियों से आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी और लगभग अपनी पूरी उम्र अपनी पूरी सर्विस का समय आप दिल्ली में ही गुजार दोगे। क्या रीजंस और क्या फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से लोग ये पोस्ट यहाँ दिल्ली में प्रेफर करते हैं। सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 रीजन मुझे लगता है, सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए आए कि एसएससी सीजीएल की किन पोस्ट से आप लोगों को दिल्ली में पोस्टिंग मिल सकती है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे ये पूछने के लिए कि कौन सी ऐसी पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल में जिनसे हमारी जो पोस्टिंग होगी वो हमें दिल्ली में मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा, सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट से पोस्टिंग दिल्ली में मिलेगी, और इसी के साथ साथ रीजंस और फैक्टर्स भी बताऊंगा कि क्या रीजंस और क्या फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से लोग ये पोस्ट यहाँ दिल्ली में प्रेफर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की, उन रीजंस की जिन रीजंस की वजह से लोग दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं। वैसे तो सभी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन फिर भी उनमें से जो मुझे रीजंस लगते हैं कि ये हो सकते हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 रीजन मुझे लगता है वो भाई सबसे बढ़िया होता है होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग से ऊपर कोई भी जॉब नहीं है। मैं पर्सनली देख चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जो ऑलरेडी बहुत अच्छे पोस्ट पर होते हैं और उससे लोअर ग्रेड पेपर, लोअर पोस्ट पर अगर ऑलरेडी 4600 ग्रेड पेपर हैं तो होम पोस्टिंग पाने के लिए 4600 ग्रेड पे छोड़कर 2-3 साल से वहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, सीनियरिटी वगैरह सब कुछ होती है, फिर भी वहाँ की नौकरी छोड़कर 2400-2800 ग्रेड पे ले लेते हैं होम पोस्टिंग के लिए। तो ये स्टार्टिंग में तो लोगों को समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग में 4-5 साल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद दिक्कत आने लगती है, तब पता लगता है होम पोस्टिंग की क्या वैल्यू है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होता है तो वो स्टार्टिंग से ही प्रेफर करते हैं दिल्ली। तो जिन लोगों का घर दिल्ली के आसपास होगा, दिल्ली एनसीआर में होगा, उनकी प्रेफरेंस दिल्ली ही रहती है मोस्टली। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, बहुत से लोगों को यूपीएससी प्रिपरेशन करनी होती है। तो यूपीएससी प्रिपरेशन आजकल तो ऑनलाइन वगैरह भी बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ दिल्ली में ही सेंटर्स होते थे। तो अभी भी काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम ऑफलाइन ही पढ़ें, तो उसकी वजह से भी लोग दिल्ली आना पसंद करते हैं। उसके बाद देखो, कुछ भी कहो, सिटी तो बहुत अच्छी है ही, और मतलब लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो वो रीज़न भी है, बहुत लोगों को पसंद है। उसके बाद एक्स सिटी है, एक्स सिटी में सैलरी ज़्यादा रहती है, ये भी आप सब लोगों को पता ही है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो एक्सपोजर वगैरह बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया वाले जितने भी होंगे, मोस्टली लोग जो आपको मिलेंगे वो नॉर्थ इंडिया के मिलेंगे, तो नॉर्थ इंडिया वाले जितने भी लोग होंगे उनकी प्रेफरेंस रहती है कि हम नॉर्थ इंडिया में ही रहें, ज़्यादा दूर यहाँ से ना जाएं। और फिर ट्रांसफर इशूज़ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। अगर दिल्ली के आसपास ही ट्रांसफर रहेगा, उनके घर के आसपास रहेगा, तो ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, बाकी तो सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग दिल्ली को प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे उन सारी पोस्ट की जिन पोस्ट से यानी कि जिन नौकरियों से आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी और लगभग अपनी पूरी उम्र अपनी पूरी सर्विस का समय आप दिल्ली में ही गुजार दोगे। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स की तरह एसएससी सीजीएल के लिए भी एक डेडिकेटेड बैच और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन बैचेस और टेस्ट सीरीज में एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पर रेगुलरली फ्री मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इसको अनलॉक करके फ्री में देना चाहते हो तो आप मेरा अनलॉक कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके दे सकते हो। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आस्क ए डाउट फीचर का यूज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। 12 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं, तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, और सबका एक PDF कंटेंट प्रोवाइड होता है, और आप लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं अपने एजुकेटर से। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब बात करते हैं उन सब पोस्ट की जिससे आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी और लगभग पूरी उम्र आप दिल्ली में गुजार पाओगे। तो सबसे पहले अगर बात करें जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं दिल्ली पोस्टिंग के लिए, वो है ASO इन CSS यानी कि मंत्रालय, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। तो जो भी ASO इन CSS होंगे उनकी पोस्टिंग दिल्ली में रहती है, और ये अच्छी पोस्ट रहती है, अच्छी जॉब रहती है। स्पेशली फीमेल्स वगैरह इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और दिल्ली पोस्टिंग के लिए मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होगी GST इंस्पेक्टर, जिन्हें पहले एक्साइज इंस्पेक्टर कहते थे, अब GST इंस्पेक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जोन प्रेफरेंस पूछी जाती है। अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और रैंक बहुत अच्छी है तो आपको दिल्ली जोन मिल सकता है। दिल्ली जोन बिल्कुल टॉपर्स में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो भी एक्साइज लेते हैं मोस्टली लोगों की प्रेफरेंस दिल्ली जोन रहती है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे टॉपर्स में जिनकी प्रेफरेंस कोई और जोन रहेगा, वो वही लोग होंगे जो पर्टिकुलरली उसी एरिया के होंगे, नहीं तो मोस्टली लोग दिल्ली जोन प्रेफर करते हैं। तो रैंक और मार्क्स ज़्यादा होने बहुत ज़रूरी है, इसके लिए रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक बार आपको दिल्ली जोन मिल गया तो कई सालों तक, बहुत लंबे समय तक आप दिल्ली जोन में ही रहने वाले हो।
तो आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी जीएसटी इंस्पेक्टर की तरह ही उनकी भी जोन एलोकेशन होती है, उनसे भी जोन पूछा जाता है। तो इनमें भी अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और रैंक आपकी अच्छी है, रैंक बढ़िया है, तभी आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल टॉपर्स की प्रेफरेंस रहती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये दोनों भी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें पोस्टिंग दिल्ली में मिल जाती है आपको, और ऑलमोस्ट आपकी पूरी उम्र की जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में गुजर जाएगी। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी और इनकम टैक्स में जो जोन एलोकेशन है, अगर मार्क्स अच्छे हैं तभी दिल्ली जोन मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो हमें कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए दिल्ली जोन लाने के लिए। तो देखो, अगर तो आपके एवरेज मार्क्स है कि ना बहुत ज़्यादा अच्छे ना बहुत ज़्यादा कम, एक ठीक स्कोर है और आपको दिल्ली चाहिए, आपको लगता हो कि आपको ASON CSS मिल सकता है और दिल्ली चाहिए, तो वो बेस्ट रहेगा। ASON CSS लेके आप दिल्ली में पोस्टिंग पा सकते हो। और अगर आपके मार्क्स और कम है, अगर आपको लगता है कि आपको ASON CSS नहीं मिल सकता, तो TA टैक्स असिस्टेंट होते हैं इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी, CBIC और CBDT दोनों डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो ये आपको कंपैरेटिवली और कम मार्क्स पर भी दिल्ली जोन मिल सकता है। इस पे भी जोन एलोकेशन होती है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जोन एलोकेशन है, सिमिलरली टीए की भी जोन एलोकेशन होती है। लेकिन इसमें अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो भी आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं दिल्ली जोन मिलने के, क्योंकि ये लोअर ग्रेड पे की जॉब है, इसलिए चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट एक पोस्ट है CBI। देखो, CBI में वैसे तो ऑल इंडिया ट्रांसफर रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली मिलेगा, पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन CBI का जो मेजॉरिटी स्टाफ आपको मिलेगा ना, मेजॉरिटी स्टाफ आपको दिल्ली में ही मिलेगा, और ऑलमोस्ट सब लोगों की ज़्यादातर सर्विस दिल्ली में ही बीत जाती है, क्योंकि मोस्टली स्टाफ यहीं से ही रहता है CBI का। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो AFHQ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो उसमें क्या है, उसमें भी आपकी पोस्टिंग दिल्ली में मिलेगी, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ आपकी दिल्ली में बीत जाएगी। इसके बाद एक पोस्ट होती है ASO इन IB। ASO इन IB में वैसे तो ऑल इंडिया ट्रांसफर रहते हैं, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन लगभग 80 से 90% जो आपकी सर्विस होगी वो आपकी दिल्ली में ही रहेगी। इसके बाद ASO होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, उनकी पोस्टिंग भी दिल्ली में रहती है। इसके बाद एक और बहुत अच्छी पोस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सेलेक्ट होते हैं तो भी आपकी पोस्टिंग दिल्ली में आएगी। इसके बाद इन सब पोस्ट के बाद एक पोस्ट होती है UDC। UDC भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है, तो UDC के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है। तो अगर आपको ऐसे डिपार्टमेंट मिल जाता है UDC में जिनकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी, तो आपकी भी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वो सब पोस्ट थी जो मैंने आपको बताई जिनसे आपको पोस्टिंग दिल्ली में मिल सकती है। आई होप कि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी ऐसी पोस्ट है। मैंने मोस्टली आपको सारी पोस्ट बता दी हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी भी पोस्ट पर पर्टिकुलरली कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी किसी भी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में, या कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, या हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर हमसे पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।